नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहां पर जो है जिस तरीके से गुजरात का चुनाव अब अपने पहले चरण के आज मतदान के दौरान देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरा चरण जो है वो 5 तारीख को होगा। लेकिन इन सबके बीच में मोदी शाह से जुड़ा ये सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है हमेशा सभी के सामने देखी जाती है, लेकिन इस मजबूत जोड़ी के पीछे आखिरकार संपत्ति को लेकर के कौन सा बड़ा हेराफेरी जो है वो देखने को मिल रहा है। उस हेराफेरी को लेकर के हम आज का ये खास रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आए हैं, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर राजनेताओं के बीच में जो है हमेशा से लड़ाइयाँ देखने को मिली और सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है वो बेहद ही दिलचस्प मोड़ पे तब पहुँच जाती है जब ये आपसी नेताओं के बीच में भिड़ंत दिखाई देती है। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें या फिर बिहार का या फिर झारखंड का, हमें हर जगह पर एक ही चीज़ दिखाई देगा कि जो जितने करीबी होते हैं वो उतने ही ज़्यादा जो है संपत्ति हो या फिर राजनेताओं को मिल रही गद्दी का वो आपस में भिड़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जिनको वो बायां हाथ मान करके चल रहे होते हैं वही सबसे पहले जो है वो धोखा दे रहे हैं। चलिए, पहले इन मुद्दों पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से बता देते हैं कि आखिरकार हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके पास कुल संपत्ति कितनी है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है वो कितनी कुल संपत्ति है। फिर हम उस निष्कर्ष को बताएंगे जिसके लिए हमने इस खास रिपोर्ट को शुरू किया है। बहरहाल, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री है। उन्हें बीजेपी के चाणक्य के रूप में जाना जाता है और पीएम मोदी के विशेष सलाहकार के रूप में भी उनकी गिनती होती है। आज हम आपको अमित शाह की कुल संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं होगी। देखिए, दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शाह ने अपनी कुल संपत्ति के बारे में बताया था। उस समय उनकी संपत्ति 38.81 करोड़ थी। अमित शाह की पत्नी के साथ उनकी संचयी आय 2.84 करोड़ रुपए है। हल्फनामे के अनुसार शाह और उनकी पत्नी के कई बचत खातों में 27.80 लाख रुपए थे और 9.80 लाख रुपए की सावधि भी जमा थी। अब आपको हम बता दें कि राजनेताओं के बीच अमित शाह अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। 31 मार्च 2021 को घोषित की गई संपत्ति के अनुसार उनके पास करीब 38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि देश के सबसे मजबूत नेता के बैंक प्रोफाइल में अब के मुकाबले जो है वो कितने ज़्यादा संपत्ति में वृद्धि हुई है। देखिए, दरअसल बैंक में उनके पास कितने पैसे हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2021 को घोषित किए गए अपनी आय के मुताबिक अमित शाह के पास करीब 15,000 रुपये कैश और बैंक में करीब 32 लाख रुपए हैं। इसके अलावा उन्होंने 3,40,908 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करा रखी है। अमित शाह अपने निवेश की आदत के लिए काफ़ी मशहूर है। उन्होंने अपने विभिन्न सिक्योरिटीज़ में करीब 23.45 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। इसके अलावा अमित शाह के पास करीब 51 लाख रुपए की ज्वेलरी और 3 लाख रुपए की अनकोटेड सिक्योरिटी है। उनके पास 15.56 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। चलिए, अब जान लेते हैं कि वो कितने प्रॉपर्टी के मालिक हैं। देखिए, दरअसल अमित शाह के पास गुजरात में करीब 5.71 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल हाउस और ऑफिस शामिल है। उनके पास वडनगर में एक 10.47 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। अमित शाह के पास इस एग्रीकल्चर लैंड में 40% हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके पास अहमदाबाद में ही 1.4 एकड़ की एक और एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत 45,161.280 रुपये है। गुजरात के गांधीनगर में उनके नाम से एक आवासीय संपत्ति भी है। 3511.43 स्क्वायर फुट में फैले इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 71 लाख रुपए है। इसके अलावा अमित शाह के पास अहमदाबाद में भी एक आवासीय संपत्ति 1.50 रुपये करोड़ की है।
अमित शाह के नाम पर एक ऑफिस और शॉप भी है। उनके पास अहमदाबाद में 2690 स्क्वायर फुट की एक ऑफिस जिसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपए और एक शॉप जिसकी कीमत 68.83 लाख रुपए है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को अपनी मां से वसीयत के रूप में करीब 7.85 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है, जिसमें अहमदाबाद में 6 करोड़ रुपए की नॉन एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कुल और संपत्ति जो है शामिल है। आपको बता दें कि अमित शाह के आय के ब्यौरे के मुताबिक उनके पास करीब 15.77 लाख रुपए का दायित्व भी है, जिसे हटाने के बाद 31 मार्च 2021 तक उनके पास कुल 37.915058 रुपए की संपत्ति है। तो ये तो था अमित शाह का ब्यौरा। चलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी ब्यौरा दे देते हैं। देखिए, पीएम मोदी 72 साल के हो गए हैं। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी के पास क्या क्या है, कहाँ कहाँ उनका घर है, कुल कितनी संपत्ति है, वो कहाँ निवेश करते हैं। पिछले दिनों कार्यालय में इस बारे में पूरी जानकारी भी दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। ये जानकारी पीएमओ कार्यालय की ओर से साझा की गई है। इसके मुताबिक मोदी की दी गई संपत्ति में एक साल के भीतर 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। दान दे दी गई गांधीनगर की जमीन पीएमओ के अनुसार 2.23 करोड़ रुपए में से अधिकांश बैंक खातों में जमा राशि है। पीएम मोदी की संपत्ति से जुड़ी ताजा जानकारी के सामने आने के बाद उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। दरअसल उन्होंने गांधीनगर में अपने हिस्से की जमीन दान में दे दी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं किया है। उनके पास खुद का कोई वाहन नहीं है। हालांकि उनके पास 1.73 लाख रुपए की कीमत की 4 सोने की अंगूठी जरूर है। 31 मार्च 2022 तक घोषित संपत्ति की जानकारी पीएमओ की वेबसाइट पर साझा की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी देखें। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पीएम मोदी के पास कुल 2,23,82,504 की कुल संपत्ति है, जिसके साल में उन्होंने संपत्ति में कुल 26.13 लाख रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की है। तो देखिए, यहाँ पर जो है उनके नाम की पॉलिसी, बीमा और तमाम मुद्दे जो है वो सामने निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है वो यही कि यहाँ पर पीएम मोदी वर्सेस जो है अमित शाह भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे को झटका दे दिया सिर्फ और सिर्फ पद के लिए, तो जाहिर सी बात है अब तो प्रधानमंत्री का पद के लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हो सकती है। भले ही ऊपर से कुछ भी दिखता हो, लेकिन अंदरूनी कलह में क्या कुछ नया खिचड़ी पकड़ाई ये किसी को नहीं पता। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ पर पीएम मोदी से क्या वो यहाँ पर झगड़ा करते हुए नजर आएंगे, क्या वो उनको अपने जो है तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आएंगे और क्या उनके संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने के लिए और उनकी गद्दी पर अपना अधिकार जमाने के लिए अमित शाह अगला कोई कदम उठाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संपत्ति से जुड़ा ये सबसे बड़ा खुलासा हमने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और अपने तर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपी9 न्यूज़।